नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरीश और स्वागत है आप सभी का महात्मा जी टेक्निकल में। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करवाने वाला हूँ इंडिया फर्स्ट लिबरल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के डीन मिस्टर नवनीत शर्मा जी से, जो कि आपको बताएंगे कि किस तरीके से फ्यूचरिस्टिक डिजिटलाइजेशन जो इतना कुछ हुआ है बहुत कम टाइम में। और जब मैं उनसे मिला, कुछ टाइम मेरी बात हुई है, वाकई मैं बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हूँ। तो सर, इंट्रोड्यूस करता हूँ मैं आपको। और सबसे पहले सर, वेलकम कि आप हमारे चैनल पे आए और हमारे स्टूडेंट्स को आप काफी मार्गदर्शन आज मिलेगा आज की वीडियो में। सो इसके लिए सर थैंक यू सो मच। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। विजय भूमि और मेरी ओर से ये मेरा सौभाग्य है कि आज आपके प्लेटफॉर्म पे आपके सभी दर्शकों से बातचीत करने का ये अवसर मुझे मिला है। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। ग्रेट। तो सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि वो स्टूडेंट्स जो अपना सेल्फ इंटरेस्ट आफ्टर ट्वेल्थ किस फील्ड में जाना चाहिए, और अभी जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एजुकेशन पॉलिसी थोड़ी चेंज आ गई है, तो सर मैं जानना चाहता हूँ कि किस वजह से बच्चे क्या वो ऐसा तरीका ढूंढ पाए जिससे वो अपना इंटरेस्ट निकाल पाए। प्लीज सर, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा इस पे आप नजर डालें और थोड़ा डिटेल्ड में बताएं। अमरीश जी, दो तीन प्रमुख बिंदुओं के ऊपर स्टूडेंट्स को गौर करना होगा। ऑफ कोर्स, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो भी हाल ही में अनाउंस हुई है वो मेजर चेंजेस लाने वाली है हमारी एजुकेशन व्यवस्था के अंतर्गत। लेकिन जो पहला पॉइंट है जो स्टूडेंट्स को ध्यान से समझना होगा जी। वो है आर्थिक व्यवस्था के अंदर जो बदलाव पिछले कुछ वर्षों से आ रहे थे, जो पॉपुलर प्रेस में हम इंडस्ट्री 4.0 के नाम से हम पढ़ते आ रहे हैं। जी। जिस तरह से अर्थव्यवस्था का जो ढांचा है, जिस तरह से प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो बदल रहा है। जैसे कंपनियों का स्ट्रक्चर, कंपनियों के काम करने का तरीका बदल रहा है, उसकी वजह से नौकरियों का तरीका भी बदल रहा है। जो एक समय था, एक व्यक्ति होता था जो एक पर्टिकुलर कंपनी में एक सेक्टर में नौकरी शुरू की और वहीं से रिटायर हो जाता था। ओके। जो आज के ग्रेजुएट्स हैं, क्या उनके लिए भी वही मॉडल लागू होगा? मेरा उत्तर होगा नहीं। एक व्यक्ति जो आज की तारीख में उदाहरण के तौर पे 18 वर्ष का है और जी। एक एवरेज लॉन्जेविटी मान के चलते हैं 90 वर्ष की, 100 वर्ष की, तो राइट। 50 वर्ष का उसका प्रोफेशनल लाइफ होगी। 50 वर्ष में 4 से 5 करियर्स उसके होंगे। राइट। इस तरीके की अर्थव्यवस्था में हम जा रहे हैं। जो एक शब्द का प्रयोग लगातार हम करते रहते हैं, गिग इकोनॉमी, गिग जॉब्स, राइट। उसके अंतर्गत जिस तरीके की नौकरियां आज तक होती थी वैसी नहीं होगी। जी। अब पूरा का पूरा जो एंगेजमेंट होगा वो होगा वर्क फ्रॉम होम, जिसकी चर्चा पहले बहुत हल्के से सुनते थे लेकिन आज वही मॉडल बन चुका है। राइट। राइट। पहला बदलाव ये आ गया। दूसरा बदलाव आ गया कि सिर्फ एक किस्म की एक्सपर्टीज से काम नहीं चलेगा। अगर आपको मैं कुछ जॉब्स के एग्जांपल्स दूं, जिस तरह के जॉब्स अब निकल के आ रहे हैं, ये आप देखें कि जैसे कुछ कंप्लायंस मैनेजर का जॉब है, राइट। या सीएसआर एग्जीक्यूटिव का जॉब है, या सर्टिफाइड फ्रॉड रिस्क एग्जीक्यूटिव का जॉब है। राइट। इस तरह के तमाम जॉब्स के अंदर एक से ज्यादा जो है एक्सपर्टीज की जरूरत है। सिर्फ एक किस्म की एक्सपर्टीज से काम नहीं चलने वाला है। आप देखें कि आपको मैनेजमेंट भी चाहिए, लॉ भी चाहिए, और सेक्रेटरियल प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग चाहिए, टेक्नोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग चाहिए। सिमिलरली एक दूसरा एग्जांपल देता हूं आपको, पॉडकास्ट मार्केटिंग। आजकल बहुत सारे इस तरह के जॉब्स हैं जो वर्क फ्रॉम होम है, राइट। लेकिन जो पॉडकास्ट। चैलेंजेस हैं वो अलग तरह के हैं। तो इस तरह के एग्जांपल्स में आप देखेंगे कि जो जो नए बच्चे हैं उनको सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि अर्थव्यवस्था में क्या चेंजेस आ रहे हैं और उन चेंजेस के लिए किस तरीके की तैयारी उनको करनी पड़ेगी। और जब तक ये बदलाव को आप नहीं समझेंगे, आपकी तैयारी परिपूर्ण नहीं होगी, संपूर्ण नहीं होगी। इसलिए सबसे पहली चीज जो आज के विद्यार्थी को, जो बच्चा 12वीं पास कर चुका है, वो जो उसको समझने की जरूरत है, वो अपने आसपास के आर्थिक वातावरण को समझने की जरूरत है, ताकि आने वाली हवा का रुख वो पहचान सके राइट। राइट। और उसके अनुरूप अपनी तैयारी कर सके। ये राइट। मेरा उत्तर है। मतलब सीधा सीधा मैं ये समझ रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि प्रेजेंट सिचुएशंस क्या है इकोनॉमी की,
और आने वाले 3 से 4 सालों में सिचुएशंस कितनी बदल जाएंगी, वो चीजों पे आप डिस्कस कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स को सबसे पहले ये समझना चाहिए। जी, तभी उनकी तैयारी इन टर्म्स ऑफ द चॉइस ऑफ डिग्री एंड चॉइस ऑफ करियर, वो तैयारी मुकम्मल तब होगी जब वो इन चेंजेस को समझेंगे और उसके अलावा अपने आप को समझेंगे। राइट। ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी पॉइंट है, अपने आप को समझना, जिसके बारे में मैं आपसे जी। विस्तार में चर्चा करना चाहूंगा। दोस्तों हमारे साथ कृतिका भी है इस टाइम, जो कि विजयभूमि यूनिवर्सिटी से हैं, और वो हमें बताएंगे कि लॉ के स्टूडेंट्स आफ्टर 12th किस तरीके से अपना करियर बना सकते हैं। थोड़ा डिटेल में उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सो हेलो कृतिका। थैंक यू सो मच अमरीश जी फॉर हैविंग मी। मतलब आपके बारे में हमने इतना सुना हुआ है और आपकी इतनी ग्रेट यूट्यूब प्रेजेंस है, सो इट्स ट्रूली एन ऑनर दैट टुडे यू नो आई हैव द गुड फॉर्च्यून कि आप मुझे इंटरव्यू कर रहे हैं और आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो हाँ मच। जी। सो लाइक कृतिका, थोड़ा सा मैं डिटेल में जानना चाहूंगा। अभी क्या है, लाइक इस टाइम कॉलेजेस बंद हैं और लीगल का जो एक प्रोसेस रहता है वो हमेशा शुरू से ही बच्चे लॉ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो एक लॉ का विजयभूमि यूनिवर्सिटी से किस तरीके से बच्चे अपना करियर बनाए जिनसे उनका एक ब्राइट फ्यूचर है? तो टॉकिंग अबाउट द लीगल प्रोफेशन, लाइक यू वुड हैव रियलाइज्ड, मैं एक लॉयर हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली से की हुई है और मैं एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट भी हूँ सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में। सो आजकल अगर हम देखें क्या रहा है लीगल प्रोफेशन में, यू नो हम लोग जो वकील है, हमने कभी सोचा नहीं था कि कभी भी वर्चुअल हियरिंग्स होंगी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट ऐसे वर्चुअली फंक्शन करेंगी। बट थैंक्स टू दिस पैंडेमिक एक वन सॉर्ट ऑफ एक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन हो गया है लीगल प्रोफेशन में। एंड जो पहले लीगल प्रोफेशन में लॉयर्स कतराते थे टेक्नोलॉजी से, ये पूरा जो फोर्स्ड एक्सपेरिमेंटेशन हुआ है उसके बाद एवरीबडी हैज रियलाइज दैट अगर हमें पसंद आए या ना आए, टेक्नोलॉजी इज हियर टू स्टे एंड वी नीड टू अडेप्ट विद द टाइम्स। एंड मोस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटीज जो आप देखते हैं साइबर सिक्योरिटी में जो हो रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड लॉ में जो आ रही है, डेटा साइंसेस एंड लॉ में जो आ रही है, सारी अपॉर्चुनिटीज आर इन द एरिया ऑफ लॉ एंड टेक्नोलॉजी इन द फ्यूचर। सो ये मध्य नजर रखते हुए आई थिंक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो लॉ स्कूल्स को करनी है वो ये है दैट वी हैव टू इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी इनटू आवर करिकुलम। ठीक है, आज जो हम लॉयर्स प्रिपेयर कर रहे हैं, 5 साल जो बच्चे हमारे साथ लॉ स्कूल में पढ़ते हैं, इनको करेक्ट एक्सपोजर देना पड़ता है अबाउट हाउ टू यूज टेक्नोलॉजी। एंड मोर इम्पोर्टेंटली हमको समझाना पड़ता है कि टेक्नोलॉजी और लॉ के बीच में क्या रिलेशन है, how law will play a very important role in governing all these new path-breaking technologies that are going to come. अब आप सोचिए, you know, going forward, आजकल आपको पता है साइबर फ्रॉड बहुत ज्यादा होने लग गया है। People are talking about cyber terrorism. तो मतलब अगर आप देखोगे कल की डेट में कोर्ट्स में, ठीक है, ज्यादातर जो डिस्प्यूट्स होंगे will be relating to the cyber space. अगर आपको उन डिस्प्यूट्स में यू वांट टू बी अ काउंसिल एंड यू वांट टू बी अ वकील, अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, तब तक आप एक अच्छे इफेक्टिव लॉयर नहीं हो सकते हो इन दैट पर्टिकुलर केस। क्योंकि ये नहीं होता कोर्टों में कि आप सिर्फ लॉ पे आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। इट इज अबाउट एप्लीकेशन ऑफ लॉ टू अ फैक्चुअल कॉन्टेक्स्ट, जिसके लिए फैक्चुअल नॉलेज ऑफ मोर फील्ड्स देन लॉ इज रिक्वायर्ड। To be an effective lawyer of tomorrow, you need to have a holistic knowledge of more disciplines than just law. और ये जो aspect है, ये हम guarantee करते हैं विजयभूमि यूनिवर्सिटी में, because we are the one of a kind law school, only law school that has integrated technology in their curriculum. Along with that, we are the only law school that allows children to pursue a specialization in other disciplines apart from law, giving them an edge in comparison to other graduates. अगर मैं अपना एग्जाम्पल लूँ तो मैं NLU दिल्ली की हूँ। NLU दिल्ली इज जो मतलब इंडिया का वन ऑफ द टॉप रेटेड लॉ स्कूल्स है, बट अनफॉर्चुनेटली NLU में भी मेरे को ये ऑप्शन नहीं मिला स्पेशलाइज करने का। तो ये चीज जो मैंने वो हाँ देखी, वो मुझे लगा एक बहुत बड़ी कमी थी, और ये जो एक्स्ट्रा एडवांटेज है वो विजयभूमि के बच्चों को मिलता है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि लॉ विद टेक्नोलॉजी बच्चों को ये सीखने को मिलेगा, राइट? बिल्कुल, ये कॉम्बिनेशन जो आपने एकदम सही पकड़ा, ये ही है जो बहुत ज्यादा इन द फ्यूचर एक बहुत ही उत्तम कॉम्बिनेशन रहेगा फ्यूचर के लॉयर्स के लिए। ग्रेट।
सो डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें हैं एंड आई थिंक बच्चे वहां जाके सारी डिटेल्स पता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच कृतिका कि आपने डिटेल किया इतने अच्छे से कि बच्चे किस तरीके से टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लॉ के साथ साथ और अपने सब्जेक्टिव को कम्युलेट कर सकते हैं वहां जाके। सो थैंक यू सो मच कि आपने डिटेल किया ये सब हमारे व्यूअर्स को। थैंक यू सो मच अमरीश जी, बहुत अच्छा आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग थैंक मी। यू सो मच। जैसे ही कोविड आया एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी चीजें चेंज हो गई, वर्क का फ्लो चेंज हो गया। आपने बताया कि अभी रिसेंटली सब वर्क फ्रॉम होम ज्यादातर चीजें होने लग गई। ये चीजें पहले भी होती थी लेकिन अब बहुत ज्यादा होने लग गई। सो स्टूडेंट्स को कोविड की वजह से जो एजुकेशन सिस्टम में भी रिसेंटली चेंज आया, कहीं ना कहीं लिबरल एजुकेशन की हम ज्यादा बात करने लग गए, जो पहले बात लोग नहीं करते थे अब लोग बात करने लग गए उसके रिगार्डिंग। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये क्या है ऐसा लाइक सिग्निफिकेंट जो कोविड इम्पैक्ट डाल चुका है और स्टूडेंट्स को अब आगे किस दिशा में जाना है। अगेन आपको जो मैंने उदाहरण नौकरियों का उदाहरण दिया वहीं से लिंक करना पड़ेगा। ओके आपको एक उदाहरण देता हूं जिसके अंतर्गत एक विद्यार्थी जिसको कि लेट्स से जिसकी जो रिक्वायरमेंट है जॉब की, वो रिक्वायरमेंट है 3 चीज एक साथ मिला के। ओके जो मैं आपको बताता हूँ कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन जो चाहता है वो चाहता है डिजिटल एडवर्टाइजिंग सेल्स स्पेशलिस्ट। ओके ये मैंने एक रियल एग्जांपल लिंक्डइन राइट से लिया हुआ है, ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स नहीं है। राइट आप देख पा रहे हैं ये रियल एग्जांपल्स रियल एग्जांपल्स है जो कि जॉब राइट। अब आप मुझे ये समझाएं कि अगर एक बच्चे को डिजिटल एडवर्टाइजिंग सेल्स स्पेशलिस्ट बनना है तो इसके लिए ये आवश्यक है कि बच्चा जब विश्वविद्यालय में जाए तो वो अलग अलग बास्केट से जो डिजिटल कोर्सेज की बास्केट है वहां से डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, वो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ पाए। बिजनेस के बास्केट से एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट पढ़ पाए, सेल्स मैनेजमेंट पढ़ पाए, और कम्युनिकेशन डिजाइन के बास्केट से कम्युनिकेशन डिजाइन रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ पाए। जब तक हम ये 4 बास्केट्स नहीं मिलाएंगे, जब तक स्टूडेंट को ये फ्रीडम नहीं होगी कि वो 4 अलग अलग बास्केट से अपने कोर्सेज चूज कर पाए, क्या वो इस तरह के जॉब्स के लिए तैयार हो सकता है? ये प्रश्न इस प्रश्न की वजह से आज ये जरूरी हो गया है कि ये लिबरल प्रोफेशनल एजुकेशन का जो फ्रेमवर्क, जो विजय भूमि यूनिवर्सिटी इंडिया में पहली यूनिवर्सिटी है जो ऐसा कर रही है, ये जरूरी हो गया है। जब बच्चा विजय भूमि यूनिवर्सिटी में आता है तो पहले साल में सारे डिस्कवरी कोर्सेज हैं। आप ये पता लगाते हैं कि मैं किस चीज में अच्छा हूं, मेरी कोर कॉम्पिटेंस किस चीज में है, आप पहले ये पता लगाते हैं। उसके बाद दूसरे, तीसरे और कुछ डिग्रीज में चौथे और 5वें साल में आप ये तय करते हैं कि मुझे क्या क्या विषय पढ़ने हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति जो टेक्नोलॉजी और लॉ का कॉम्बिनेशन करना चाहता है, उसे टेक्नोलॉजी के पेपर्स अलग बास्केट से लेने होंगे, लॉ के पेपर्स अलग बास्केट से लेने। लेकिन ज्यादा जरूरी ये है कि विश्वविद्यालय का जो करिकुलम आर्किटेक्चर है वो ये परमिट करे विद्यार्थी को। ज्यादातर विश्वविद्यालयों में आज इस तरह की फ्रीडम उपलब्ध नहीं है। और अगर आप नई एजुकेशन पॉलिसी को ध्यान से पढ़ें तो उसके अंदर ये बहुत बहुत जोर शोर से ये बात कही गई है कि विद्यार्थी को ये फ्रीडम, ये चॉइस दी जाए। और आपको ये जान के खुशी होगी, आपके दर्शकों को ये जान के खुशी होगी कि विजय भूमि विश्वविद्यालय ऐसी व्यवस्था मुकम्मल करके पहले से ही दे रहा है। ये हमारे पूरे करिकुलम आर्किटेक्चर का की खासियत है, स्पेशलिटी है, इस तरह की फ्रीडम देना। इसलिए विद्यार्थियों को यहाँ आके बहुत बहुत अच्छा अध्ययन अध्यापन करने को मिलेगा। तो सर मेरा सवाल है आपसे ये कि विजय भूमि यूनिवर्सिटी किस तरीके से बच्चों को सेल्फ डिस्कवरी करती है कि किन चीजों में उनको आगे बढ़ना चाहिए, ऐसे क्या टूल्स हैं और किस तरीके से बच्चे अपना करिकुलम चुन पाएंगे जब इतने ज्यादा सब्जेक्टिव हैं? क्योंकि कई बार एक गलत स्टेप बच्चों का करियर लाइक अगर मैं सीधे वर्ड में कहूँ तो डिस्ट्रॉय कर सकता है अगर उन्होंने कोई गलत ट्रेन पकड़ ली और वो बहुत आगे तक चली गई। तो सर किस तरीके से आप लाइक विजय भूमि यूनिवर्सिटी इन चीजों का बड़ा ध्यान रखती है, थोड़ा डिटेल में बताइए सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक स्टूडेंट्स के लिए। देखिए आपने बिल्कुल सही एनालॉजी दी कि ऑफ कोर्स जीवन में आगे जाना जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी ये है कि आप सही ट्रेन में बैठे।
अगर आप गलत ट्रेन में बैठ जाते हैं तो गलत डायरेक्शन में जाते हैं, और जो पूरी तरह से डिजास्ट्रस हो सकता है बच्चों के लिए। इसीलिए हम जब बच्चों के बारे में सोचते हैं, उनके भविष्य के बारे में सोचते हैं, जो पहला सबसे जरूरी प्रश्न एक अध्यापक होने के नाते, एक टीचर होने के नाते हम कंसिडर करते हैं, वो ये है कि व्हाट इज माय पैशन। राइट। We allow every single student of ours to discover what is my passion, because हम लोग ये भली बात ही जानते हैं कि जो अगर बच्चे ने अपने पैशन के हिसाब से डिग्री चूज नहीं की और पैशन के हिसाब से करियर चूज नहीं किया, ये जो मिसअलाइनमेंट है, अगर आप ये पिक्चर देख पा रहे हैं, इसमें जो पिक्चर, ये एक पुराना monster.com का एड है, जिसमें जो the person who is shown in this picture is a dancer, and she is performing the job of air traffic controller, right? अब आप सोच के चलिए, एक डांसर अगर ये जॉब परफॉर्म करेगा तो कितने अनहैप्पीनेस होगी मन में, right? So therefore this is the most important question we give to ourselves as educators, that each of our student must ponder over this question, what is my passion? The second question which our student must consider is, even if I have discovered my passion, how do I prepare for my chosen career? These are two extremely important questions, and if you can see in this crisscross of ladders, you know, इसमें बहुत सारे जो ladders दिखाए गए हैं, वो दिखा रहे हैं आपको अलग अलग सब्सटेंटिव डिसिप्लिन्स के। जैसे मैंने उदाहरण आपको देना चाहूंगा कि भाई डिजिटल सेल्स एडवर्टाइजिंग स्पेशलिस्ट अगर किसी को बनना है, तो मल्टीपल डिसिप्लिन्स का कॉम्बिनेशन इसके अंदर होगा, तब जाके आप डिजिटल सेल्स एडवर्टाइजिंग स्पेशलिस्ट बन पाएंगे, राइट? कभी कभी बच्चों के पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं जहां पे लग्जरी मैनेजमेंट पढ़ना है, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट पढ़ना है, साइबर सिक्योरिटी पढ़नी है, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हो सकते हैं जहां पे बच्चों की इच्छा होती है कि भारत के साथ साथ वो दूसरे विश्वविद्यालय में, फॉरेन की यूनिवर्सिटीज में पढ़ने जाएं, जहां पे इस तरह की एक्सपर्टीज बहुत एडवांस्ड हो सकती है। तो इसलिए ये मल्टीपल लैडर्स ये डिपिक्ट करते हैं कि कौन कौन से अलग अलग विषय और कौन कौन सी अलग अलग संस्थाएं ऐसी हो सकती हैं जो बच्चे को अपने करियर के लिए सही तौर पे तैयार करें। इसलिए ये दो प्रश्न हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। जब तक इन दो प्रश्नों के ऊपर पूरा ढंग से नहीं होगा डिस्कशन, तब तक चॉइस ऑफ डिग्री एंड चॉइस ऑफ करियर विल रिमेन सब ऑप्टिमल। इस चीज को हासिल करने के लिए अब हम क्या करते हैं, जब स्टूडेंट हमारे पास आता है, जी सर, तो हम एक थ्योरी, प्रोफेसर होवार्ड गार्डनर की थ्योरी है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, हम उसको सब्सक्राइब करते हैं। और उस थ्योरी के अंतर्गत जो हम करते हैं कि बच्चा सबसे पहले अपने आप को देखे। एक इनफैक्ट हमारे विश्वविद्यालय ने मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट एक फ्री ई टूल बना के भी उपलब्ध करवाया है, बच्चे उसे आराम से ले सकते हैं हमारे विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे www.vijayabhumi.edu.in के ऊपर में मिल जाएगा। आप जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां जाके सारी डिटेल्स देख सकते हैं। सो ये जो ई टूल है, बच्चे पहला स्टेप है, ये ई टूल बच्चे यूज करें, और इमीडिएटली आफ्टर द टेस्ट उनको एक डिटेल रिपोर्ट मिलती है, और वो रिपोर्ट उनको ये बताती है कि जो 8 जो मल्टीपल इंटेलिजेंसेस आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, म्यूजिकल रिथमिक से लेके लिंग्विस्टिक वर्बल से लेके इंट्रापर्सनल, एग्जिस्टेंशियलिस्ट, लॉजिकल मैथमेटिकल, इंटरपर्सनल, नेचुरलिस्टिक, विजुअल स्पेशल एंड बॉडीली काइनेस्थेटिक, ये प्रोफेसर होवार्ड गार्डनर ने 8 अलग अलग इंटेलिजेंसेस दी हैं। जो हमारा टेस्ट है वो बच्चे को ये बताता है कि अगेंस्ट दीज 8 पैरामीटर्स वेयर द चाइल्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट, राइट? ये जब आपको पता चलता है, तो आप जब पहले साल में यहाँ पे आते हैं, तो हमारे पास 8 अलग अलग बास्केट से भी अलाउ स्टूडेंट टू चूज कोर्सेज। The fundamental purpose of this entire architecture is that the student can discover by doing, by immersion, by undergoing different practical experiences through our award-winning experiential learning pedagogy,
राइट सर। बच्चा ये पता लगाता है कि भाई मैं किस चीज में मजबूत हूँ। मेरी अगर बच्चा कहता है कि भाई मैं लेट्स से वर्बल एंड लॉजिकल में मैं स्ट्रांग हूँ, राइट। अगर आप आठ आठ जो इंडिकेटर्स देख पा रहे हैं, अगर कोई स्टूडेंट ये कहता है कि मैं लिंग्विस्टिक एंड लॉजिकल में अच्छा हूँ, देयर इज अ वेरी गुड चांस दैट सच अ स्टूडेंट विल बिकम अ गुड लॉयर। राइट। तो सर मेरा एक और सवाल आपसे है कि सपोज कि किसी स्टूडेंट ने फर्स्ट ईयर में अपने कुछ करिकुलम एक्टिविटीज ली, तो विजय भूमि यूनिवर्सिटी नेक्स्ट ईयर या उसके नेक्स्ट ईयर बच्चों को किस तरीके से मल्टीपल चॉइस चीजों में आगे उन बच्चों को अप्रिशिएट करती है, तो थोड़ा सा उसके बारे में सर मुझे बताइए। जी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जी। जैसा मैंने आपको बताया कि बच्चा मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट ले सकता है। उसके बाद फर्स्ट ईयर में हम स्टूडेंट को अलाउ करते हैं कि अलग-अलग बास्केट से वो अपने कोर्सेज चूज़ करे। राइट। उसके बाद जो L2 और पहले जो डिस्कवरी कोर्सेज हैं वो L1 कोर्सेज हैं। उसके बाद जो L2 और L3 लेवल पे जो कोर्सेज हैं, वो अलग-अलग स्कूल्स के बास्केट्स हैं। और जैसे मैंने आपको कहा कि 5 स्कूल्स विजय भूमि विश्वविद्यालय में हैं। अक्रॉस द 5 स्कूल्स एक स्टूडेंट के पास फ्रीडम है कि वो डेटा साइंस के कोर्सेज चूज करे, कम्युनिकेशन डिजाइन के चूज करे, लॉ के चूज करे, बिजनेस के चूज करे, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के चूज करे, क्योंकि हर व्यक्ति का पाथ यूनिक है। आप कौन बच्चा कंप्यूटर साइंस के साथ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना चाहेगा, कौन बच्चा कम्युनिकेशन डिजाइन के साथ एडवर्टाइजिंग पढ़ना चाहेगा, ये सब विश्वविद्यालय तय नहीं करेगा। ये स्टूडेंट खुद तय करेगा। और सबसे जो मजबूत बात विजय भूमि विश्वविद्यालय की है कि हमने स्टूडेंट की इस रिक्वायरमेंट को वी हैव kept this at the center of our universe. जी सर। Right? And therefore we allow students to choose as much as possible across the baskets and build their own career and be ready for the new age careers. ये एक पूरी खास बात जो इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि विजय भूमि यूनिवर्सिटी जो है वो इंडिया की फर्स्ट लिबरल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, बिकॉज हमने इस तरह के जो लिबरल करिकुलम आर्किटेक्चर इन प्रोफेशनल डिग्रीज पहली बार इस विश्वविद्यालय ने ऑफर किया है। राइट सर। बहुत बढ़िया सर। सर मेरा एक नेक्स्ट सवाल आपसे इन चीजों पे होगा कि बहुत से बच्चे ना अपना जो करियर पाथ है वो बहुत लंबा नहीं खींचते। लाइक कि अगर मुझे पहले लाइक ग्रेजुएशन करना है, उसके बाद मास्टर्स करना है, उसके बाद जाके मैं जॉब लाइक किसी भी प्रोफेशन को जाऊंगा, उनको लगता है कि कहीं ना कहीं मैं ग्रेजुएट करूं, चाहे वो मेरी बीबीए की डिग्री हो, उसे करने के बाद कुछ ऐसी एक्टिविटी में मैं जाऊं, चाहे वो मार्केटिंग हो, एचआर हो या फिर डेटा साइंस में हो, किसी भी फील्ड से मैं करके मुझे एक अच्छी जॉब्स लगे, मैं आगे एक अपना प्रोफेशनल करियर चुन पाऊं। तो सर मैं आपको जानना चाहूंगा कि आफ्टर बीबीए क्या ये पॉसिबल है, या फिर विजय भूमि यूनिवर्सिटी किन तरीकों से बच्चों को प्रिपेयर करती है कि वो बीबीए के बाद इन चीजों को सही तरीके से देख पाए? देखिए, ये एक बहुत ही जरूरी ट्रेंड को आपने टच किया इस प्रश्न के माध्यम से। जी सर। एक अगर आप गूगल सर्च करें, आपको पता लगेगा कि किस तरह से एक एक शब्द है ग्रेजुएट हायरिंग जो ट्रेंड कर रहा है। राइट। लगातार कंपनीज की जो रिक्रूटमेंट प्रेफरेंस है वो चेंज हो रही है। लगातार कंपनीज ज्यादा से ज्यादा यंग स्टूडेंट्स को रिक्रूट करना चाहते हैं, चाहे इंटर्न के तौर पे, चाहे ग्रेजुएट ट्रेनीज के तौर पे, मैनेजमेंट ट्रेनीज के तौर पे। लगातार कंपनीज का जो प्रेफरेंस है वो बन रहा है ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को रिक्रूट करने का। अभी तक जो समस्या थी, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स रेडी नहीं थे जॉब मार्केट में एब्जर्व होने के लिए। इसको एड्रेस करने के लिए हमारे विश्वविद्यालय ने क्या किया है कि हमारा जो करिकुलम आर्किटेक्चर है, जो बीबीए का जो डिग्री का आपने नाम लिया, हमने बीबीए को इस तरह से बनाया है कि एक स्टूडेंट को एमबीए करने की आवश्यकता नहीं है। जो बीबीए के अंदर ही वो तमाम कोर्सेज, वो तमाम कॉम्पिटेंसीज, वो तमाम स्किल्स एक स्टूडेंट हासिल कर पाए, सबसे पहले अपने आप को डिस्कवर कर पाए और उसके बाद अपने लिए सूटेबल करियर को डिस्कवर करके उसकी तैयारी कर पाए। जैसे मैंने कई उदाहरण दिए, एक बच्चे को जिसको सीएसआर एग्जीक्यूटिव बनना है, पहली बात तो इंडिया में और कहीं भी इस तरह के ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन है जहाँ पे आप सीएसआर लॉ को, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग को, इवैल्यूएशन को, इम्पैक्ट असेसमेंट को,
स्टेक होल्डर मैनेजमेंट को, इन तमाम डिसिप्लिन को पढ़ के अपने आप को CSR एग्जीक्यूटिव बना सकते हैं। सिमिलरली मैंने कहा मार्टेक के अंदर, फिनटेक के अंदर जो तमाम मतलब ट्रेडिशनल एरिया जो मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, उनके अलावा बहुत सारे न्यू एज जो स्पेशलाइजेशन के एरियाज हैं, विजय भूमि विश्वविद्यालय में स्टूडेंट को वो सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो इस तरह से हमें हमारा जो BBA प्रोग्राम है वो स्टूडेंट्स की और मार्केट की तमाम ज़रूरतों को, जो ट्रेंड्स को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है, ताकि बच्चे न सिर्फ अपने आप को डिस्कवर करें, अपने लिए सूटेबल स्पेशलाइजेशंस को एक्वायर करें और कन्वीनियंटली फिर अपना करियर शुरू कर पाएं। ये पूरी तैयारी के साथ ये BBA प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है। ग्रेट सर। सो वन ऑफ हाउ बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं कि जो विजय भूमि यूनिवर्सिटी है वो इस तरीके से स्टूडेंट्स की हेल्प कर रही है कि अगर स्टूडेंट्स अपने किस प्रोफेशन में आगे जाना चाहते हैं, किस फील्ड में आगे जाना चाहते हैं। सर आपने एक बात कही थी अभी कि ये जो डिजिटल एजुकेशन है, हम पहले ऑफलाइन पढ़ते थे, हम ऑनलाइन ध्यान देना चाहते थे, इसको कोविड की वजह से हमने इसको अपनाया, कहीं ना कहीं इसके साथ हम सौतेला व्यवहार करते थे। वो बड़ा अच्छा लगा सर, थोड़ा वो डिटेल करेंगे कि ये डिजिटलाइजेशन कोविड की वजह से आया है, क्या ये कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, या अगर बहुत दिन बाद भी लेके आते तब भी कोई इशू नहीं था हमारी इंडिया के लिए, क्योंकि बाहर तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा चल रही है, लिबरल एजुकेशन US में, UK में बहुत ज्यादा है, तो इंडिया में थोड़ा सा डिटेल करिए उन सब बातों को ध्यान रखते हुए। देखिए अभी जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, जब कोविड आया उसके बाद सभी इंस्टीट्यूशंस ने, यूनिवर्सिटीज ने ऑनलाइन एजुकेशन ओवरनाइट शिफ्ट किया। लेकिन कोविड और नो कोविड, what we have to understand is that the sheen of the degree lies in the competencies it gives to a student. जो डिग्री आप अगर कहते हैं कि भाई मैं बैचलर ऑफ साइंस इन डेटा साइंस हूँ, या मैं BBA इन फिनटेक हूँ, या मैं लॉ इन कंपटीशन विद स्पेशलाइजेशन कंपटीशन लॉ, आप जो भी क्लेम करते हैं, जब तक वो कॉम्पिटेंसीज नहीं आएंगी तब तक एक डिग्री का कोई बहुत ज्यादा अर्थ नहीं होता। आप अगर देखें जो एम्प्लॉयर्स की जो प्रेफरेंस है वो भी पूरी तरह से कॉम्पिटेंसी ड्रिवन है, राइट। तो इसकी वजह से जो चीजें बच्चे, जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन सीख सकते हैं। बाकी जो चीजें what we are improvising in our education delivery is स्टूडेंट अपने लिए एक तो लर्निंग थ्रू इमर्शन का जो स्पेस है वो ज्यादा बनाए, लर्निंग बाय डूइंग, राइट। चाहे वो क्लासरूम में हो डूइंग, इंटर्नशिप में हो, या अदर फॉर्मेट्स ऑफ एसोसिएशन विद इंडस्ट्री। The essence of learning is shifting towards learning from listening to learning. So therefore, what is happening is that the online learning is occupying the space of structured learning wherever the learning can be structured, wherever there is experimentation, wherever there is personal touch of a tutor or an instructor is needed, the in-person will continue to occupy that space. But over and above that, जो एक important component education में आ रहा है वो है learning by immersion, learning by doing, and that is why internships, that is why the other forms of pedagogical engagements with industry, they are becoming more and more important. In our BBA program, we are taking extreme care that our students get maximum opportunity to work with the industry leaders, whether the industry leaders come to the campus or students go to the industry, or they collaborate online. Across the three ways, we are facilitating students' engagement with the industry so that the learning is not restricted to the classroom. This is an important thing we are doing for our student in our BBA program, and that is why we are able to say that our BBA program eliminates the need for an MBA to commence their career. Our students will be able to commence their career right after the BBA
like any other professional degree holders. This is the differentiating point when it comes to Vijay Bhumi BBA. ग्रेट सर, बहुत अच्छे से आपने डिफाइन किया। आई थिंक स्टूडेंट्स को ये चीजें काफी समझ भी आ गई होंगी कि किस तरीके से वो बीबीए करके भी अपना प्रोफेशनल करियर स्टार्ट कर सकते हैं एंड आफ्टर दैट वो सारी चीजें भी कर सकते हैं जो वो कर रहे हैं। एक जो पॉपुलर मिथ है अमरेश जी, सामान्य तौर पे मैं बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता हूँ, एक जनरल परसेप्शन बना हुआ है कि मुझे एमबीए करना ही करना होगा अपना करियर शुरू करने के लिए। हम उस मिथ को तोड़ना चाहते हैं, स्टूडेंट्स को ये बताना चाहते हैं कि बीबीए डिग्री अपने आप में एक प्रोफेशनल डिग्री है, और अगर एक यूनिवर्सिटी एक रिगरस बीबीए प्रोग्राम चलाती है, सो इसके बाद में आप अपना करियर एग्जैक्टली जैसे आप एमबीए की बात करते हैं, एग्जैक्टली आप लाइक दैट आप अपने बीबीए के बाद अपना करियर शुरू कर सकते हैं। देयर इज नो हिच, एंड थैंकफुली द इंडस्ट्री इज इंक्रीजिंगली एक्सेप्टिंग ग्रेजुएट्स, therefore or rather BBA I would say it is an opportune time to do your BBA at this stage, when you are coming out of your 12th grade. Industry is ready to accept you. Come and join at the Vijay Bhumi University in our BBA program. डेफिनेटली सर। विजय भूमि यूनिवर्सिटी में ऐसे कौन कौन से कोर्सेज हैं जो बच्चे अभी अवेलेबल हैं और बच्चे उन चीजों को कर सकते हैं, और थोड़ा सा इसके बारे में आप डिटेल में बताएं। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, और मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि विजय भूमि यूनिवर्सिटी में जो अभी कोर्सेज इन द कमिंग एकेडमिक ईयर हम लोग ऑफर कर रहे हैं, बिजनेस स्कूल की तरफ से बीबीए विद मल्टीपल स्पेशलाइजेशंस, ये एक डिग्री है। लॉ के एरिया में हम बीबीए एलएलबी, जो कि अपने आप में एक बहुत ही इन डिमांड डिग्री है। जो डिजाइन के स्कूल ऑफ डिजाइन की तरफ से दो कोर्सेज हैं, बीडेस एंड एमडेस इन कम्युनिकेशन डिजाइन, एंड डेटा साइंस के एरिया में बीएससी इन डेटा साइंस, एमएससी इन डेटा साइंस, ये 2 डिग्रीज हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एरिया में 2 डिग्रीज हैं, बीई एंड एमटेक। सो कुल मिला के ये सारी डिग्रीज हैं जो प्रोफेशनल डिग्रीज हैं, और जिनका आपस में एक दूसरे के साथ बहुत जबरदस्त सिनर्जी है। जो मैं लिबरल प्रोफेशनल करिकुलम आर्किटेक्चर की बात आपसे कर रहा था कि जिसमें डेटा साइंस के स्टूडेंट को बिजनेस के कोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, सिमिलरली लॉ के स्टूडेंट्स को डेटा साइंस के कोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। सो ये जो सारे जो डिग्री एरियाज हैं, ये आपस में बहुत ही कॉम्प्लीमेंट्री है, सिनर्जिस्टिक है, और स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही मददगार साबित होंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। ग्रेट सर, बहुत बढ़िया सर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि जो स्टूडेंट्स विजय भूमि यूनिवर्सिटी से जुड़ जाते हैं, वो लाइक ड्यूरिंग द कोर्सेज और ड्यूरिंग द अपनी स्टडीज, वो इंटरनेशनल पाथ उनका क्या रहता है, और आफ्टर ग्रेजुएशंस और अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद अगर वो इंटरनेशनली कुछ अपना देखना चाहे तो वो किस तरीके से कर पाते हैं, थोड़ा सा डिटेल में बताइए इस चीज। देखिए, ये जो आपने प्रश्न पूछा है, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स की इच्छा होती है कि खासतौर पे अभी कोरोना काल में आप देख रहे हैं कि कम से कम इस साल बाहर जाने के जो अवसर है विद्यार्थियों के पास वो बहुत कम है। चाहे वीजा की रेस्ट्रिक्शंस हो, चाहे दूसरे ट्रैवल के रेस्ट्रिक्शंस है, जिसकी वजह से बहुत सारे विद्यार्थी अभी ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं। तो एक तो इस साल की ये पर्टिकुलर सिचुएशन होगी, आशा करता हूँ ये सिचुएशन हमेशा ऐसी नहीं होगी, लेकिन सामान्य तौर पे स्टूडेंट्स की एक एस्पिरेशन होती है कि वो बाहर जाएं, और जो स्पेशलाइजेशंस इंडिया में नहीं है, जो जिस तरह के इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स, इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स जिन स्टूडेंट्स का एस्पिरेशन होता है, वो चाहते हैं कि बाहर की यूनिवर्सिटीज का भी एक्सपोजर लिया जाए। विजय भूमि यूनिवर्सिटी उन इस तरह के एस्पिरेशन रखने वाले स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी देती है, क्योंकि हमारे बहुत सारे इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस हैं, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, अमेरिका में, काफ़ी सारे ऐसे कोलैबोरेशंस हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स जाके और अपना डुअल डिग्री प्रोग्राम जो है कर सकते हैं। अब मैं कुछ उदाहरण अगर आपको देना चाहूँ, यहाँ पे ESC की बिजनेस स्कूल दुनिया का नामी एक बिजनेस स्कूल है। अगर आप गूगल करें, FT रैंकिंग चेक करें उसका, तो आपको पता लगेगा कि कितना रेप्यूटेड और कितना रिस्पेक्टेबल बिजनेस स्कूल है यूरोप में, जो जिसके 6 कैंपसेस हैं यूरोप के अंदर। तो अब इसकी खूबसूरती आप देखें कि पहला साल आप विजय भूमि विश्वविद्यालय में पढ़े,
दूसरा और तीसरा साल आप ESCP चले जाए और वहां पे भी आपके पास कैंपसेस की चॉइस है कि आप चाहे दूसरा साल लंदन में करें, तीसरा साल पेरिस में करें, दूसरा साल मैड्रिड में करें, तीसरा साल फ्रैंकफर्ट में करें। इस तरह के कैंपसेस की आपके पास चॉइस है, क्योंकि अलग अलग कैंपसेस में अलग अलग स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है, राइट। दूसरा, आप जब वहां जाते हैं तो ESCP के इक्विटी की वजह से आपको टॉप नॉच इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज को आप एक्सेस कर पाते हैं। तीसरा, आपको प्लेसमेंट वहां मिल पाता है। और सबसे बड़ी चीज है कि जहां जहां पे, अब मैं सारे कंट्रीज का ब्यौरा तो आपको नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जैसे जो मैंने ESCP का उदाहरण दिया, वहां पे डिग्री को कंप्लीट करने के बाद 2 साल का वर्क वीजा आपको मिलता है बिना किसी एडिशनल एफर्ट के। सो आप देखें कि कितने बेहतरीन जो बेनिफिट्स हैं वो स्टूडेंट को मिल रहे हैं। टॉप क्लास प्रोफेसर्स के पास पढ़ रहे हैं, आपको 2 डिग्रीज मिल रही है, आपको एक इंडिया की डिग्री मिल रही है, एक बाहर की डिग्री मिल रही है। आपके पास एक होम बेस है, आपका एक एलुमनाई बेस है, आपके पास एक इंडियन फ्रेटर्निटी है। जब जब भी आप वापस आना चाहें तो आप क्लेम कर सकते हैं, भाई मैं यहाँ का एलुमनाई हूँ। सो ये सारे जो एडवांटेजेस हैं, बाहर जाते हैं तो आपको इंटर्नशिप, प्लेसमेंट और वर्क वीजा के एडवांटेजेस हैं। इस तरह के बहुत सारे एडवांटेजेस को देने वाला ये हमारा कोर्स है। सिमिलरली जो दूसरे कुछ इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप्स को अगर मैं यहाँ पे जिक्र कर दूं जल्दी से, तो सिटी बिजनेस स्कूल जो ऑस्ट्रेलिया में है, बहुत ही नामी इंस्टीट्यूशन है। ट्रिपल क्राउन जिसको कहते हैं बिजनेस एक्रेडिटेशन की लैंग्वेज में, AACSB, अम्बा और EFMD, एक्विस, तीनों एक्रेडिटेशंस हैं। सिमिलरली अगर आप अमेरिका में करें तो कैरोलिना यूनिवर्सिटी के साथ हमारा पार्टनरशिप है, जहाँ पे जाके आप खासतौर पे स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एक बहुत ही खूबसूरत कोर्स है उनका, जहाँ पे एक ओलंपियन खुद वो कोर्स एक चलाते हैं। सो इस तरह के मल्टीपल बेनिफिट्स इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स में हो सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स को इस तरह का एस्पिरेशन है, इस तरह के रिसोर्सेज हैं, वो टू पुट इट सिंपली, बेस्ट ऑफ द 2 वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ इंडिया एंड बेस्ट ऑफ फॉरेन कंट्रीज, they can have through the international partnerships. Great. I think this can be a very beneficial proposition for your audience. Thank you so much, sir. Thank you so much. So आई थिंक कि सर आपने बहुत सारी चीजें डिटेल कर दी हैं स्टूडेंट्स को, और तो थैंक यू सो मच सर कि आपने इतना कुछ डिटेल किया हमारे स्टूडेंट्स जितने भी चैनल्स पे हैं। तो मैं जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं इस वीडियो को रिकमेंड करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में डिटेल है कि किस तरीके से अपना करिकुलम ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं कि आपको किस फील्ड में जाना है। इतने एक्सपर्ट्स ने बहुत डिजाइन करके वो चीज बनाई है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके आप सारी डिटेल्स ले सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच सर कि आप आए और आपने अपनी पूरी नॉलेज और इतनी सारी चीजें विजयभूमि यूनिवर्सिटी के बारे में, साथ में इकोनॉमिकल कंडीशंस क्या रहेंगे और स्टूडेंट को किन बातों पे ध्यान रख के अपना करियर चुनना चाहिए, इतनी मेजर इश्यूज पे आपने नजर डाला, इसके लिए थैंक यू सो मच सर। आप अंत में आपके सभी दर्शकों को मैं कहना चाहूंगा, विजयभूमि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आएं और मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट जो फ्रीली अवेलेबल है वो जरूर लें और अपने आप को और बेहतर जानें। नमस्कार। नमस्कार सर।